हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डेथ कार्ड है यहाँ पर, ओके। ओके, किंग ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है, ओके। 2 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सबसे पहले मैं आपके साइन बता देता हूँ कौन कौन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, दैट्स इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। तो देखिए, मुझे लगता है आप दोनों में ऑलरेडी ट्रू लव कनेक्शन है, लेकिन ये समहाउ वर्क नहीं कर पा रहा है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन दूरियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं अब, मुझे लगता है कि आप दोनों ही जानते हैं कहीं ना कहीं इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। हालांकि आप एक बार इनसे मिलना चाहते हैं और मुझे लगता है ये पर्सन भी शायद आपसे मिलना चाहते हैं, पर शायद इनको भी यूँ समझ लीजिए कि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, या इनका शेड्यूल है ऐसा कुछ जिसकी वजह से इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो मुझे लगता है आप दोनों ही कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं राइट टाइम का एक बार मिलने के लिए, ओके। सो क्योंकि आप फ़ेस टू फेस एक बार मिलना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि अपने दिल की बात आप इस पर्सन को बताना चाहते हैं, और ये भी पर्सन एक्चुअली मिलना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे सिचुएशन बनती जा रही है जिसकी वजह से ये पर्सन चाह करके भी आपसे मिल नहीं पाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आपने मैसेज किया है, इन्होंने मैसेज पढ़ा है और इनका बड़ा ही कोल्ड सा जवाब आया है। हालांकि आप या फॉर्मल कह सकते हैं, फॉर्मल सा जवाब आया है। आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा अब ये क्यों कर रहे हैं, ओके। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो पर्सन अब ये अजीब सा बिहेवियर करने लगे हैं ना, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ अभी से ही कि ये पर्सन जो अजीब सा बिहेवियर करने लगे हैं, इट्स बिकॉज क्योंकि उनकी लाइफ में कोई आ चुका है। इट डजेंट हैव टू बी थर्ड पार्टी, क्योंकि सही बताऊँ थर्ड पार्टी तो है, डेफिनेटली है, लेकिन इट डजेंट हैव टू बी ए रोमांटिक थर्ड पार्टी। बट स्टिल मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, ये कहीं ना कहीं यस इनके साथ शादी करना चाहता है, या फिर इनके पास हो सकता है कोई रिश्ता आया हो, ओके। एंड ये शायद उसको डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है, तो ये पर्सन के साथ आपकी एक कन्वर्सेशन तो ज़रूर होने वाली है, लेकिन इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन, ओके। मैसेज के थ्रू बात हो सकती है, यानी कि आप मैसेज करें, उनका वो रिप्लाई करेंगे बाद में, और फिर वो मैसेज करेंगे, उसका रिप्लाई आप करेंगे बाद में। इस तरह की कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्सेशन यानी कि कॉल पे या फिर फेस टू फेस कन्वर्सेशन मुझे यहाँ पर एब्सेंट दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही, ओके। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं, बट इशारों में, ओके। मतलब आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि यस दे हैड नो चॉइस, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अभी मैं कहूँगा कोई भी एक्शन लेने से पहले आप रुकें,
क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है राइट नाउ, और आप अब क्लैरिटी चाहते हैं, प्रॉपर क्लैरिटी चाहते हैं, इस पर्सन के मुंह से क्लैरिटी सुनना चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको फिर भी कहूँगा जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ये यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो शायद अभी तक आपने अपनी नज़र से नहीं देखा है, ओके। मतलब एक अपना पर्सपेक्टिव भले ही आपको चेंज करना पड़े, लेकिन यस, सच्चाई आपको अपने आप ही सामने दिखाई देगी। हैंग्ड मैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो इसके बेसिस पे आप अपनी तरफ से कोई बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ओके। सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है आपके अंदर ऑलरेडी मूव ऑन वाली एनर्जी आ रही है कि आपको अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, और आपका मन कर रहा है इस पर्सन से बहुत दूर चले जाएं, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं ये रिलेशनशिप अब वर्कआउट नहीं कर सकता, ओके। और मुझे लगता है आप लेकिन एक कन्वर्सेशन ज़रूर चाहते हैं, फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन, मैसेज में नहीं, कॉल में नहीं, जस्ट फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन इस पर्सन के साथ आप एक बार ज़रूर चाहते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते हैं ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हाँ, एक बार तो मिलना ज़रूर बनता है, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है आपको जो इन्फॉर्मेशन लगी है हाथ, वो बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ दिखा रही है कि आपके पर्सन किसी मैरिज के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर चुके हैं, या फिर उनके घर वालों की तरफ से प्रेशर है कि वो एक्सेप्ट करे ही करें, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। आपको लगेगा कि कि फिर ये सब मेरे साथ हुआ ही क्यों, राइट। आपको ये लगेगा कि यार मैंने ऐसा क्या बुरा किया किसी के साथ, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिसका आंसर आपको चाहिए, लेकिन ये तो पक्की बात है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और मुझे लगता है इस हर्ट होने की वजह से आप, हो सकता है आवेश में आकर के आप इस पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो आपको प्रॉपर खबर मिलने वाली है कि ये पर्सन तो किसी और से शादी करना चाहते हैं, शादी करने जा रहे हैं। मे बी इस पर्सन के घर वालों ने उनको राज़ी किया है ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती क्या, बस यही समझ लो कि अपने घर वालों की इज़्ज़त रखने के लिए ही इस पर्सन ने हामी भर दी है। और मुझे लगता है किसी सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स से, एंड दे आर लुकिंग हैप्पी, ओके। ये चीज़ और ज़्यादा आपको कचोट रही है कि अगर ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं तो ये हैप्पी कैसे हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये पर्सन आपसे कभी प्यार ही नहीं करते थे, राइट। लेकिन अब फ़र्क क्या पड़ता है, अगर ये पर्सन किसी और के साथ सेटल डाउन हो भी रहे हैं तो इससे अब क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आपके साथ प्यार करते थे कि नहीं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपने क्या सच्चा प्यार किया था कि नहीं इस पर्सन से। आपने तो डेफिनेटली किया था ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेम वे ये भी पर्सन फील कर रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली, ये जो ऊपर से जो इनकी मुस्कुराहटें दिखाई दे रही हैं, ये जस्ट एक बाहर का आवरण है, बाहर का दिखावा है, ओके। अंदर से ये पर्सन भी खुश नहीं है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर गोइंग थ्रू दिस एंडिंग, या फिर कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है, और ये एंडिंग लगातार अभी उनके मन को कचोट रही है। मुझे लगता है कि वो पर्सन नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बिलीव मी, वो आपसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है राइट नाउ। इवन दो आपको लग रहा होगा कि उसको क्या बुरा लग रहा है, वो तो अपनी इंजॉय कर रहा है लाइफ में, राइट, कर रहा है या कर रही है, व्हाटएवर, ओके। डेथ कार्ड से मैं आपको ये चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ, ये पर्सन खुश नहीं है, लेकिन स्टिल दे हैव टू गो थ्रू इट, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो
किंग ऑफ कप भी यहाँ पर मौजूद है। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये अब मुझे लगता है किसी ऐसे सिचुएशन में है जिसमें इनको ज़बरदस्ती उस पर्सन से मिलना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो जो पर्सन है वो बहुत लविंग है, केयरिंग है, और जो इन्हें पहले चाहिए था वो सब कुछ इस पर्सन में भी मौजूद है जो आप में मौजूद है। ओके, सो मुझे लगता है ये पर्सन को लेकर के ये क्योंकि यही सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ मुझे गलत क्यों करना है। ये पर्सन तो अपनी पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। ओके, सो जो थर्ड पर्सन है ये डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर के सीरियस है, मतलब आपके पर्सन को लेकर के सीरियस है, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल पक्का रिश्ता लेकर के आए हैं। वो कोई कच्चा बच्चा रिश्ता लेकर के नहीं आए हैं, बिल्कुल श्योर होके आए हैं कि शादी ही करनी है। ओके, किंग ऑफ कप से अब इसी वजह से चाहे मान रखने के लिए या अपने घर वालों को सेटिस्फाई करने के लिए या जैसे भी है, या फिर एक अच्छे पर्सन से कैसे डील करना है उसको ध्यान में रख कर के ये पर्सन, आपके पर्सन, अब इस शादी के लिए राज़ी हैं हर तरह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है बिलीव मी उनके ऊपर भी उतना ही बोझ है जितना आपके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है ये क्योंकि आपकी रीडिंग है तो मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा आपके लिए बहुत बेचैन स्थिति बनी हुई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करूँ तो क्या करूँ। ऑलरेडी आप इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन की इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं आपका ये जो रिलेशनशिप है अब एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप और ज़्यादा इस एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसको आप ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं, राइट। 10 ऑफ वॉन्ड से आपके लिए असहनीय हो चुका है। अब आप इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया ये पर्सन अभी अपनी इस नई शादी से खुश नहीं है, नई शादी जो होने वाली है उससे खुश नहीं है, लेकिन स्टिल दे हैव टू क्रिएट ए ड्रामा। ओके, मतलब वो मतलब एक शो कर रहे हैं कि दे आर हैप्पी, दे आर वेरी वेल, ओके, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वो बहुत खुश हैं। वो ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल से, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं। आई सी दैट। ओके, सो ये चाह कर के भी अब आपके पास नहीं आ सकते। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और ये इनका खुद का डिसीज़न है। ये इनका खुद का डिसीज़न है जस्ट बिकॉज़ ये अपने पेरेंट्स को या फिर इस पर्सन को लेकर के भी जो आगे बढ़ चुके हैं उनको भी धोखा नहीं देना चाहते, अपने पेरेंट्स को भी अब नीचा नहीं देखने देना चाहते। तो येस, डेफिनेटली उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। हालांकि दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक। वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं उनको लेकर के बहुत दिमाग में उनके घूम रहा है। लगातार आपकी पिक्चर्स उनके सामने आ रही है, तो ये चीज़ें उनको खाए जा रही है। उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। 10 ऑफ सोर्ड पेनफुल सिचुएशन है, और मुझे लगता है अब एक बहुत बड़ी एंडिंग से आप गुजर रहे हैं और इनकी होने वाली है शादी। ओके, मुझे लगता है दिस इज़ इनएविटेबल। मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ भी, मतलब आप में से ज़्यादातर लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जो भी ये देख रहे हैं, और अगर नहीं गुजर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन आने वाली है, और दिस इज़ इनएविटेबल। मुझे नहीं लगता कि अब आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। आपके लिए पेनफुल सिचुएशन डेफिनेटली है, सेम वे उनके लिए भी है, इवन दो वो अपनी लाइफ में सेटल होने जा रहे हैं तो भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी या फिर कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
रिलीज़, ओके, पास्ट को रिलीज़ कीजिए। अपने अंदर जितना इस चीज़ को रखेंगे ना आप, उतना ही ज़्यादा परेशान रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को हर्ट करेंगे। ओके, चेंज से गुज़र रही है आपकी रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप अब एक बहुत बड़े चेंज, एक बहुत बड़ी एंडिंग से गुज़र रहा है। डेफिनेटली इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, मुझे पता है आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।